हरि बोल, दंडवत प्रणाम। महाभारत इस पृथ्वी पर ही सबसे बड़ा ग्रंथ। ये आज से 5 साढ़े 5 हजार साल पहले का इतिहास है भारत का। और ऐसा इतना बड़ा ग्रंथ, इतना सुंदर ग्रंथ अभी तक आया नहीं, आगे पता नहीं। महाभारत के एक मुख्य पात्र है भीम। और भीम ने बहुत सारे असुरों को मारा, पर 6 मुख्य है जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की उपमा दे सकते हैं। जैसे काम का प्रतीक था कीचक। कीचक भीमों के हाथों मारा गया। देखिए, पांडव लोग अज्ञातवास में थे और ये भीम यहाँ रसोईया बन के रह रहा था विराटनगर में। युधिष्ठिर, धर्मराज वहाँ मंत्री बन गए थे। ऐसे अलग अलग है। द्रौपदी वहाँ ब्यूटिशियन सैरंध्री बन के रहती थी। ये कीचक विराट राजा का पत्नी रानी का भाई था और द्रौपदी को सताता था। एक बार द्रौपदी दुखी होकर भीम को बोली। भीम ने बोला उसको आज रात को ऐसी जगह पे बुला। और वहाँ पर भीम ने उसको, उसमें भी 1000 हाथी का बल था, और भीम ने इतने बेरहमी से उसको पटक पटक के जैसे मार दिया। क्रोध का उदाहरण हम दे सकते हैं दुशासन। दुशासन दुर्योधन का भाई है। जब ये जुआ का खेल हुआ पांडव और कौरवों में, और पांडव लोग सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को लेने कोई दुर्योधन का मंत्री गया। तो उसने बताया कि अभी मेरा मासिक धर्म चल रहा है, बोलो मैं 2-3 दिन छोड़ के आ जाऊंगी। ये दुशासन को इतना गुस्सा आया, जाकर वो बोलती है भैया क्या कर रहे हो। उन दिनों मासिक धर्म में स्त्रियां एक सिंगल कपड़ा पहनती थी। ऐसे में सबके सामने घसीट के बाल पकड़ के, हमारे वेद पुराण कहते हैं स्त्री का बाल पकड़ना सबसे बड़ा पाप है, वो बालों से घसीट कर लेके आया। वो भी भीम के हाथों बहुत बेरहमी से मारा गया। भीम ने तो उसका रक्त भी पिया। तीसरा है लोभ। ये 6 हमारे एक तरह से हमारे आंतरिक दुश्मन है 6। यहां लोभ का प्रतीक महाभारत में कह सकते हैं बकासुर। पांडवों को कुंती सहित मारने की कोशिश किया दुर्योधन ने वारणावरत में। वो लोग वहां से भागकर बंगाल में एक चक्रा ग्राम में रहे। वहाँ ये बकासुर रहता था, गांव वालों को खा जाता था। तो गांव वालों ने एक संधि की, एक जैसे इसके साथ, कि हम तुझे तुम्हारा 15 दिन में, महीने में एक बार खाना भेज देंगे। अभी क्या था, अलग अलग घर से, हर घर की बारी आएगी, उस घर से एक व्यक्ति खाना ले जाएगा इस बकासुर के लिए। उसकी गुफा थी गांव के बाहर, एक छकड़ा भर के खाना। अभी ये क्या करता है, उस व्यक्ति को खा जाता है, वो 2 जो बैल है उनको खा जाता है, जो खाना दिया है वो भी खा जाता है, वो छकड़े को भी खा जाता है। इतना लोभ। ये भी भीम के हाथों मारा गया। मोह। मोह का उदाहरण हम दे सकते हैं जरासंध। जरासंध की 2 बेटी अस्ति और प्राप्ति कंस से ब्याहित है। कंस को भगवान कृष्ण ने मार दिया। तो जरासंध गुस्से में 24 अक्षौहिणी सेना, कुरुक्षेत्र युद्धभूमि में तो 18 थी, 7 पांडवों की और 11 कौरवों की। ये तो अकेला 24 अक्षौहिणी सेना लेके आया। कृष्ण बलराम ने खेल खेल में सबको मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार ये मथुरा पे ऐसे आक्रमण किया, मगर इस बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान है। 2 अकेले, 2 भगवान कृष्ण बलराम सारी सेना को मार डालते हैं, बार बार लेके आ रहा है। ये भी भीम के हाथों मारा गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद का उदाहरण दे सकते हैं हिडिंबासुर। ये अपनी बहन के साथ जंगल में रहता था, हिडिंबी। और ये पांडव लोग जब एक चक्रा जा रहे थे, इस हिडिंबी ने भीम को देखा, इसका इच्छा हो गया उससे शादी करना है। माता पिता थे नहीं, तो बड़े भाई को बोलती है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये इतना अहंकारी, मद देखो, बहन बोल रही है उससे शादी करना, ये जाके उसको मारने जा रहा है भीम को। ऐसा नहीं। एक
क्या बोलते हैं, इतना अहंकार भी अच्छा नहीं, ये भी भीम के हाथों मारा गया। मात्सर्य हमारे दुर्योधन। दुर्योधन एक तरह से एक बहुत ही ऊंचे कुल में परिवार में जन्म हुआ है। एक वैष्णव है, एकादशी व्रत करता है, वो हवन करता है, वैष्णव हवन की है, महाभारत में आता है। भगवान का एक तरह से कृष्ण, इसकी बेटी कृष्ण के बेटे से शादी की है, सब कुछ है, पर ये पांडवों से जलता है बस, और किसी से नहीं। इसको पांडव मात्सर्य, और मात्सर्य जैसे एक आग होती है, उस मात्सर्य ने उसको क्या बोलते हैं कि खत्म कर दिया। वो तो मारा अपने 100 भाई, कितने लोग कुरुक्षेत्र युद्ध में। कारण क्या था? दुर्योधन का मात्सर्य। तो भीम ने दुर्योधन को मारा। तो ये 6 प्रतीक जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को मारा भीम ने। तो कलयुग में भीम जगत गुरु मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हुए और सारे जगत में धर्म को स्थापित किया। यानी एक तरह से भीम बता रहे हैं कि एक गुरु, एक आचार्य, एक जगत गुरु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन पे विजयी होना चाहिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।